चंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में लगे सभी समाज परमादरणीय राम नाम रूई गंगा के पावन धारणा आपन के पावन ग्राम में लनिया भागीरथी के समान समस्त आयोजन के चरण कमल में राम नाम रूई गंगा की पावन धारणा जन जन तक पहुंचैया गुट्टू ने मीठ बोली के बोलिया मंच के सूत्रधार मंच संचालक भैया जी के चरण कमल में ममता मई करुणामयी वात्सल्य मई काली कौशल के सोई के स्थान बैठी हुई और माता मन के चरण कमल में सृष्टि की रचना करिया ब्रह्मा जी के समान बैठे और पितामन के चरण कमल में धर्म के रद्दा में चलिया श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बैठे और भैया मन के चरण कमल में शुद्ध कीर्ति उर्मिला मांडवी के समान बैठे और बहनी मन के चरण कमल में हमारे डेहरी की अंजोर करिया मरंगना के महकैया फूल और आने वाला हमारे देश के भविष्य लोक कुशमानी नारी ना खले कमल के चरण कमल में जय जगह ने महिला मानस परिवार राम बठेना धमतरी के जम्मू और सदस्य की तरफ श्रेष्ठ प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है ताहिया संसार के सुखी भौतिक सुख विराम दे के भगवान के पावन गाथा में जावन अविठल पहली जगत पिता जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड के नियंता विश्वासा श्री रामचंद्र जी के अमृत में स्तुति के पश्चात आप और हम यात्रा करेंगे चित्रकूट के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 315 के जगत पिता जगदीश्वर परमात्मा राम वनवास में गए हैं भरत के महाराज चित्रकूट में भगवान राम मनाए बर गए हैं। ये प्रसंग आप सबके सामने लेकर के प्रस्तुत हो वो भगवान की स्तुति के पश्चात।
चंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भेदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भेदारुणम्। नव रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भेदारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भेदारुणम्। संदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीठ मारहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भवदारिणम्। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलकल भंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भवदारिणम्। मन जाहि राजीव मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। यही बात गौरिया शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियहि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भवदारिणम्। नव कंजलोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। लखन श्याम चंद्र की जय। आज सभा मां पूजे मानसी मुनि गंगा चल चल गावे दीनानाथ। अर्जी लागे तो मोरे रामे रमैया के बैठे जिया संत समान। तुलसी के बिरवा बनके
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुहि हरहु क्लेश विकार नीलाम्ब श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मानस के श्रोता समाज, आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अपन की पावन ग्राम भानपुरी में अखिल ब्रह्मांड के नियंता विश्वात्मा श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा की आयोजन रखेगी है। और ये आयोजन में धन्य हमारे भाग के ग्राम बढ़िना धमतरी हमारे मंडली राम नाम गंगा की पावन धारा में स्नान करे के पुण्य अवसर प्रदान करी है। राम नाम गंगा की पावन धारा अपन के पावन ग्राम में लनिया भागीरथी के समान समस्त आयोजक गण, तो आप समस्त आयोजक गण के चरण कमल में समस्त ग्रामवासी के चरण कमल में शत प्रणाम है। काबर राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसे ब्रह्म विचार विचार आपन के पावन ग्राम में भगवान राम के भक्ति रूपी गंगा बहावत। कौन सी गंगा? कौन सी गंगा? भक्ति भक्ति रूपी गंगा, मतलब राम कथा गंगा है ना। कई प्रकार के गंगा होते बेटा बताओ? केठन गंगा है? एक है जिला हम भागीरथी गंगा कथा है ना, जिला दर्शन करे पर आप प्रयाग जातो, हरिद्वार जातो या गंगा सागर नहीं जा ना, जिन सागर में आके मिल गए है बंगाल के खाड़ी में बहु तो वो सागर में मिले तो किसी वही करला गंगा सागर कहे जाते है ना। तो एक ठन गंगा ला भागीरथी गंगा जैन हा राजा सगर के बेटा मन के मुक्ति के लिए तपस्या करते, 3 पीढ़ी तपस्या करते लेकिन माता गंगा नहीं आई। ता भागीरथी जब तपस्या करें तब माता गंगा आना स्वीकार करते। आना चाहती हूँ पृथ्वी पर, मेरा वेग इतना है कि मैं पृथ्वी में आऊँ तो आऊँ कैसे, क्योंकि प्रबल वेग के कारण हो सकता है मैं पृथ्वी में आऊँ और जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, सागर हैं, सब मेरी धारा में बह जाए तो नष्ट होगा पृथ्वी का, है ना। इसलिए आना चाहती हूँ पर कैसे आऊँ, कोई इसको धारण करने वाला हो। और तब जब अवघड़दानी हमारे भगवान भोलेनाथ जी है ना, जब सब ककरों पर विपत्ति आते हैं सबले पहले कौन खड़े होते? भगवान भोलेनाथ जी। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकली तब वो भोलेनाथ जी सबसे पहले ग्रहण करी, सब वो हलाहल का सब जीवन जलत तब वनकंठ में धारण कर ली। वही भगवान भोलेनाथ जी कहते कि गंगे को इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि इनका अहंकार मैं दूर करूंगा, कहीं के अपन मस्तक में धारण करते, जटा में धारण करते। भगवान भोलेनाथ जी एकमात्र ऐसे पति है जब पत्नी पर मुड़ी बैठा ना दीदी हंसते, सही बात। आजकल के पति मन नहीं बिठा देखा, बैठा के रखते जी, हमारे हर कहना मानते मतलब है ना। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि मैं धारण करूंगा कि जटा में कस के बांधी जटा में, और कहीं का जब माता कस मसाए लगी तो भगवान भोलेनाथ कहते तीर कहा थे मोर बेगल को धारण नहीं कर सके तले कस के बांध देते। तब प्रार्थना करती माता कि नाथ मुझे क्षमा करें इसके, और तब धारा प्रवाहित होती, सप्त धारा प्रवाहित होती है ना। तेल हम दर्शन करते, वही हम भागीरथी गंगा के तन है ना। और दूसरा गंगा रचि महेश निज मानस राखा पाई सो समूह शिवा संभागा। अपन मानस में रचना करके राखे रही भगवान भोलेनाथ जी, लेकिन सुनाए कौन नहीं रही। क्यों? क्योंकि
भगवान भोलेनाथ जी के हिसाब से परिभाषा अलग अलग है। श्रोता बन के, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कथे ना। अब भगवान भोलेनाथ जी के अनुसार हर किसी व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाई नहीं जा सकती। क्यों? तो भोलेनाथ जी कहते कि राम भक्ति के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय है, जो सत्संग का अर्थ समझते हो, भगवान की कथा को मन में धारण करते हो, राम की कथा के प्रांगण में आना बड़ी बात नहीं है ना। राम कथा प्रांगण में आना बड़ी बात नहीं है, प्रांगण में बैठ के कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा को श्रवण करके अपने मन में बैठाना ये बड़ी बात है। कथा में तो बैठे लेकिन कथा मन में नहीं बैठे। तब माता सती के रूप में जब पार्वती ना, तो इसने वो एक बार तेता जुगमाई शंभु गए कुंभजमाई संग सती जगजननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी कि माता सती भगवान भोलेनाथ जी के संग में कथा सुनने वर्गी उत्तर भारत से कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के आश्रम में। और देखो रामचरितमानस में पतिदेव होना कैसे चाहिए, तो रामचरितमानस में सब चीज लिखा है। मित्र कैसा हो, पुत्र कैसा हो, माँ कैसी हो, पत्नी कैसी हो, एवरीथिंग है ना। तो यहाँ पे ये भी बता है कि पति जब विवाह होता है, भगवान भोलेनाथ जी जब विवाह हुआ तो माता पार्वती संग में घूमे लिए नहीं। आजकल के मन स्विट्जरलैंड जाते हैं, कश्मीर जाते हैं ना शादी के बाद में, तो इसने भगवान भोलेनाथ जी भगवान राम की कथा सुना, लेकिन इस माता सती ने कुंभज ऋषि के आश्रम में है ना। अपन जानते हो कि माता सती के बिहाव अपन मन के बिहाव कर रही से, माता पिता बात लमान के करे। जानते हो अपन कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाओ। अपन माता पिता के आज्ञा से विवाह कर रही से कि अपन मर्जी से। तसियान मन कहती दीदी कि माता सती हा गंधर्व विवाह करे भगवान भोलेनाथ जी से अपन मन के विवाह कर रहे थे, गंधर्व विवाह करते, दाई दादा पसंद लेकर रहे थे, ब्रह्म विवाह किए जाते है ना। अब भाग उठ के करते मन भूत प्रेत पिशाच वाले विवाह है ना। तो गंधर्व विवाह में क्या होते, माता पिता का आशीर्वाद दे रहा है ना। अपन मन के अपन पसंद के करे तो दाई दादा मन आशीर्वाद कहाँ दी। तेखर से विवाह करे तो रही सफल हो रही इसका बोलना जब पार्वती विवाह सती के ना, क्योंकि कथा सुने पर इस्लाम में, लेकिन कथा नहीं सुनी, सुनी में है भोलेनाथ सुनी, लेकिन माता नहीं सुनी कथा में बैठी, कथा नहीं बैठी मन में। भगवान राम की परीक्षा ले दी, कथा सुन के आवत घलोकर मन में भगवान राम की प्रति श्रद्धा है ना, विश्वास की पत्नी है, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा नहीं बैठती। माता पार्वती के रूप में जब जन्म धरते ना, तो वही सती पहले जन्म में भगवान की परीक्षा लेती, तब भगवान भोलेनाथ त्याग करने के माता बन गई, सब परित्याग पत्नी के रूप में साथ में रहेंगे, घर ले निकालिस नहीं। ते आज राम की पत्नी बन गई तब और माँ हो गई, लेकिन घर ले निकालिस नहीं, संगे में रहेंगे। जब पिताजी के यज्ञ हुई ना घर में, तब वहाँ संग माँ धर के मैं नहीं जाऊँ कि मुला भी मुला यज्ञ की न्योता मिले नहीं, तो मैं नहीं जाऊँ, तेजा तो दाई दादा घर तब जाते, वहाँ पति के स्थान नहीं देखे तो यज्ञ में कूद जाते। तब पार्वती के रूप में आज पहले दक्ष और प्रसूति के घर में जन्म धरे बेटी के रूप में सती है ना। अब ये जन्म में मैना और हिमाचल के घर में बेटी पार्वती के रूप में जन्म धरे। तब पार्वती कहते मुझे कथा सुनाए भगवान राम की, और तब यही कथा राम कथा या अमर कथा किए जाते। ये सुनत माता पार्वती सुन की सब नान कर सुआ कि अंडा हाँ तेन सुनी, तब भगवान के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से वो जीव पड़ गए। अब वो बन गई सुखदेव मिनी है ना, व्यास जी के पुत्र और माता अरणी के पुत्र है ना। ये हृदय राम कथा की महिमा है ना। तो इस प्रकार से भगवान राम की कथा की बड़ा महिमा है। आओ आप और हम संतन भगवान श्री रामचंद्र की पावन कथा प्रसंगी की ओर, परमात्मा की कथा ला बड़े बड़े ऋषि देवता गंधर्व नहीं कह सके ने, मैं तो एक साधारण नारी हूँ। और रामचरितमानस में कहे कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं अवगुण सदा उड़ रही। भगवान नारी के हृदय में 8 गुण रही थी, तो ये 8 गुण धारी नारी है। आज आप सबके सम्मुख परमात्मा की गुण कथा ला टूटी फूटी वाणी के माध्यम से बाँचने के प्रयास करी। तो कथा के गायन वादन या व्याख्यान में कोनो गलती हुई तेल क्षमा करो। हम अल्लाह आज कथा प्रसंग मिली रामचरितमानस की, बड़ा ही पावन बहुत ही सुंदर प्रसंग है ना, कि मुखिया मुख सोचा ये खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग पोषी सहित वेग, कि मुखिया को कैसे होना चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, खान पान एक बराबर रहे, लेकिन पूरे अंग को बराबर बराबर मात्रा में भोजन मिलना चाहिए। तो कैसे,
तो कहे तुलसी जी कि विवेक के साथ ही परिवार का पालन पोषण होना चाहिए। तो कैसे करते हैं और कैसे होना चाहिए मुखिया को, आओ अगली चौपाई में संगीत के पश्चात श्रवण करते हैं। लखन सिया चंद्र की जय। सबले पहले समस्त भानपुरी के गांव वासी मन के चरण कमल में शत शत प्रणाम करके मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया मन इतना सुंदर हमारे मंडली में एंट्री लेके बुला है ना, लेकिन लगातार कार्यक्रम और जागरण की वजह से जगह जगह पानी की स्थिति मोर आवाज में फर्क आगे है। आप मन सब श्रवण करत हो है ना। तो दीदी हो, क्योंकि भगवान की कथा ऐसे मीठा है, मधुर भजन जब बोले कागा। रामचरितमानस में लिखे कि कौआ करो भगवान की कथा लगे बड़ा मीठा लगते कहते है ना। अब यहाँ निशा दीदी कहा थे मीठा लगे चाहे करू लागे, अपन सुने लागी माइक देवते घर से बला होते है ना। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि भैया जीत उम्मीद के साथ मतलब बुलाया रही कि दीदी के गीत संगीत अच्छा सुंदर सुनेंगे कथा के इमा अपन कार्य में अपन जे पदमूल मिले हैं तेखर साथ में शायद अन्याय मतलब न्याय नहीं कर पाऊँ। तेखर लिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है जिसने कहूँ बजाऊँ तेला सुन लूँ और घटक जहूँ कहा था है ना। हाँ तो गला एकदम लता जी का तो अपन आवाज कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि लता माँ सरस्वती है ना, लेकिन आवाज अभी एकदम मुकेश सन हो गई है। तब मुकेश की आवाज थोड़ा सुनते हुए ओखरे से मिलती जुलती समझ हो निशा दीजिएगा मुकेश सन लागे। बोलिए रामचंद्र की जय। हरि नाम ने तो गाए दिन फोकट मां बिताए जी, काये काम की हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट मां बिताए जी, काये काम के काये काम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट मां बिताए जी, काये काम के हाय रे काये काम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के। तन माटी की घर गुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो तन माटी की घर गुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो तन माटी की घर गुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो तन माटी की घर गुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो तन माटी के घर गुंदिया मिलती है चार दिनिया मिलता है नाता सहना जी काये काम के हाय रे काये काम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट मां बिताए जी, काये काम के हाय रे काये काम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के तेरे मते बहाल गंगा राम नाम के सिया राम नाम के।
कई थे काम के। तेरे मत बहार गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। तेरे मत बहार गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हरि नाम नहीं तो गाए दिल फुकट मारताए जी कई थे काम के। हाय रे कई थे काम के। तेरे मत बहार गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। तेरे मत बहार गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। तेरे मत बहार गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। राम सिया मोरी रामा रामा भज रामा, राम सिया मोरी रामा रामा भज रामा। राम मुखिया मुख सोचाए रामा रामा भज रामा, राम खाने पान कोहे केहु रामा रामा भज रामा। राम पालई पोषई सकल रंग हो राम रामा भज रामा, राम तुलसी सहित विवेक हो रामा रामा भज रामा। राम सिया मोरी रामा रामा भज रामा। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए अरु खान पान को एक, हर पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। मुखिया को मुख से ऐसा होना चाहिए जो मुख एक जो खाता है वो एक ही प्रकार का, लेकिन पूरे अंगों को बराबर पोषण देता है, वो भी विवेक के अनुसार। ये बात यहाँ पे कौन कहा थे और काबर कहा थे और कैसे कहा थे, किसने किससे कहा और क्यों कहा। पढ़ते हैं अपन स्कूल में किसने किससे कहा क्यों कहा, है ना। तो 21 संदर्भ में कहा जा रहा है। जब हम स्कूल में कोनो दोहा मिलते तब का करथन, पहली संदर्भ लिखते किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, फिर प्रसंग बताया जाता है। स्कूल में इसमें होते ना जी, तो फिर किसके संदर्भ में कहा जा रहा है। तो दीदी हो, ये भगवान श्री रामचंद्र जी आज वन में आए हैं माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके, और जैसे ही भगवान जी तो वनवास चलेगी, एक तरफ भरत जी महाराज जब आई ननिहाल में, ननिहाल से अयोध्या नगरी, जब दशरथ जी महाराज के अवसान हो गए, सुरलोक गमन हो गए, वशिष्ठ जी महाराज हंकारा भेजते, भरत भैया आते। अयोध्या नगरी में बड़ा चारों तरफ सन्नाटा छाए हुए थे। क्या हुआ पता चलते कि माता कैकेयी अपने पति के पास कहती है कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी होना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए। और बात आगे इसका कि भगवान राम जब भी कोई पूछते कि आपको वनवास किसने दिया, तो भगवान कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे कानन मतलब जंगल का राज्य दिया। माता कौशल्या कर जाते आशीर्वाद मांगे मत, माँ बोलती बेटा कहाँ जाता से बन जाता, अचानक बन जाके तुरंत राजगद्दी के रिसाज अब बन जावत तो किस माँ पिता ने आज्ञा दी, भगवान राम ने की कि मोर माँ दे एक ही माँ, है ना। अभी भी बता रहे भैया जी, ये रामचरित मानस के महानतम ये ग्रंथ आदर्श पुत्र के। तो आदर्श क्योंकि माँ कौशल्या जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। जैसे माता आपको संस्कार देगी बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, जैसे बच्चा तो देखता है वही सीख जाता है ना। तो माता कौशल्या स्वयं संस्कारी थी, वो भी और छत्तीसगढ़ की बेटी है ना। भगवान राम ला बचपन ले पहली बार जब भगवान राम माता कौशल्या ला जब बोले सीखी, पहला शब्द बच्चे के जो मुखार से निकलता है माँ, है ना। माँ शब्द निकला, कहते भाई ऐसा पहली बार माँ ऐसी का आवाज दी माता कौशल्या को उंगली मुंह में रख दी, नहीं बेटा नहीं गलत बोला, अभी बोले सारंगा कबू मत बोल बे, क्यों माँ क्या मैंने गलत कह दिया, तो बोले बेटा मुंह में हाथ रख दी, कहा राघव माँ तुम्हें भरत की तेरी माता के है, राघव तू मुझे माँ बोल रहा है, तू माँ मत बोल बेटा, माँ तो
मैं भरत की माता हूँ और तेरी माता कौन है? कैकेयी है। तो तुम कैकेयी को माँ बोलोगे, भरत मुझे माँ बोलेगा। इतना आदर्श है ना। कोमल मांग दी तो अपन बिटल तो बिटल देवी का दे दूं, दे दी कुम दई नहीं देना। कत को लिखा पढ़े करे रहना तब वो कर जिया घबराही, है ना। लेकिन कतका बड़े जिगरा माता कौशल्या के अपन बिटल कते तोते भरत के आते हैं कैकेयी बेटा से, वहां से है ना जड़ मूल कहाँ है? माता के गर्भ से उनको ऐसा संस्कार मिला बचपन से। तो आज माता का रईस तो नहीं कि इसमें कैकेयी है बनवास दे माँ, पिता मोर को बनवास दे, है ना। और आज भगवान बनवास आगे भरत जी महाराज ही सीधा कैकेयी में एक कक्ष में गई, क्योंकि भगवान राम माता कैकेयी बहुत प्रेम करती है। वहां जाके देखते थे कैकेयी मुंह फुला बैठे, वो सफेद वस्त्र धारण करके डरा के पीछे कहा होगी माँ? कहते बेटा मैं बात लबी बना डर रहे हो, बढ़िया बढ़िया, बस ज्यादा कुछ नहीं रही, बात बना डर रहे हो। ये थोकन बात बिगाड़ी तोरे पिताजी है कहा कि मैं दूठन वरदान मांगे के वरदान मांग पे रहे और वो वरदान दी से, लेकिन अपन लोग के मन कर दी तो बात बिगाड़ दी ना, ऐसे कैसे है ना। तब भरत जी महाराज ने बड़ा क्रोध आते कि माँ क्या मांगा आपने? तो पहले मांगा क्या कि भाई पहले भरत ही टीका, पहले भरत को टीका होना चाहिए, उसके पश्चात में राम को बनवास होना। मैंने मांगा यही था बेटा। तो वशिष्ठ जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भरत जी महाराज गुरुदेव आपसे गलती हुई, यहाँ पे क्या मांगे मेरी माँ ने? तो बोले पहले भरत को टीका। तो पहले भरत को बुलाया जाता ना यहाँ से कश्मीर से, माता कैकेयी में है कश्मीर कैकेयी प्रदेश है ना, मुझे बुलाया जाता, फिर बनवा दिया जाता भगवान राम को, है ना। तो उल्टा हो गया, पहले दूसरा वरदान को पहले दे दिया गया और पहले वरदान थाती में रह गई, अभी मिला ही नहीं मुझे, है ना। तो मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। तब भरत जी महाराज कहते गुरुदेव आपसे गलती हुई, पहले मांगा गया था भरत को टीका, तो पहले भरत को टीका होता फिर परमात्मा वन में जाते, लेकिन हुआ उल्टा है, भगवान वन में चले गए, अब मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। ऐसे एक ठुकरा देते नहीं मानस बेटा, बिल्कुल नहीं, मैं तो राम को मनाने जाऊंगा, ऐसे की। आज भरत जी महाराज भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। क्या बात है, भगवान राम को मनाने आज भरत जी महाराज आए हैं। चित्रकूट पहुंच के भगवान राम के सन्मुख दोनों जन मिल गए, हृदय से परमात्मा राम लगा ली, पश्चात में बोलते कि भैया आप ले जाना है वापस अयोध्या, और मैं लक्ष्मण भैया संग हमन जात बनवास, आप और शत्रुघ्न अयोध्या जाओ। भगवान राम कहते नहीं भाई भरत ये तो नहीं होई, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परवचन न जाई, ये रघुकुल की रीत है, यहाँ प्राण चला जाता है। हरिश्चंद्र ने प्राण गवा दिया सत्य की रक्षा के लिए, है ना, इसलिए हमें हमारे पिताजी की बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मिला है राजगद्दी, तुम राजगद्दी संभालोगे, मुझे मिला है बनवास, मैं बन जाऊंगा। भगवान राम समझाते भरत जी महाराज का बेल जिद्दी करत रही, ले देख मानी तमल 14 साल पर कुछ देवे, है ना, कहा मोर जिए पर आसरा चाहिए आधार। तब भगवान राम से चरण पादुका मांगते। अभी चरण पादुका ले से पहली चीज क्या कहते कि भैया मैं तो राजनीतिक बारे में एबीसीडी नहीं जानू, है ना, कि कैसे चलाए जाते राजकाज मोला नहीं जानो मैं, तो राजनीति कैसे करना चाहिए। तब भगवान राम बताते राजनीति का पहला सूत्र दिया इन्होंने, है ना। पहला सूत्र क्या कि भाई गुरु पितु मात स्वामी सिंह पाले चले कृपा पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई पालव अवध अवधि बढ़ जाए। 14 साल के वनवास हो और 14 साल तक तो कैसे चलाना है, गुरु पिता माता स्वामी सबके आज्ञा के पालन करना है। सबले पहले तोला, अभी तक ले वशिष्ठ जी के हाथ में ना गलती करे ये नहीं बोलना है तोला, सबले पहले सभी के आज्ञा के पालन करके, है ना, कुमार्ग पे चले पर भी नहीं, हम गड्ढा में गिरे नहीं सकन, है ना। अगर ते हैं गुरु पितु मातो स्वामी सिख
अतका झला अच्छा अच्छा ते हाँ रखे है और उखर संग में हाँ गुरु है माता है पिता है ए मन हमला का वो गड्ढम गिरन नहीं दे ए हमला बचा ली है ना। ऐसे बेचारे सब सोच भी आई ऐसे जान के कि गुरुजी माता और पिता स्वामी और जो शिष्य ए मन हमला कभी भी पतन के रास्ता नहीं जान दे ऐसे मान के ओकर आज्ञा के पालन करना है। ऐसा विचार करके सब छोड़ करके अवध के राज्य ला तोला चलाना है और कैसे करना है तोला देश कोष परिजन परिवार गुरु बदल जही लाग छुरमार कि देश खजाना कुटुंब परिवार सब के जिम्मेदारी और गुरुजी काखर से मांगना है आज्ञा। मैं नहीं हूँ ना ते कहा था बड़े भैया नेकी के मैं नहीं हूँ भाई तोर संग में लेकिन आज्ञा मांग में गुरुदेव तोर संग में है तीनों जन माता मन तोर संग में ता ये देश कैसे चलाना है कोष मतलब जब हमारे घर हमारे पास धन आ जाते हमारे पास संपत्ति आ जाती है ना तो संपत्ति सब ले जाता बिगाड़ू करते है ना जेकर कर ज्यादा पैसा रुपया रहता है अपन देखे हो जितना बड़े घर के बेटा उतने रईस बाप का बिगड़ा बेटा बोलते हैं ना अक्सर वैसी होता क्योंकि पैसा मुफ्त में मिला रहता है। जब खुद कमाओगे तब खर्चा करने से समझ में आता है हमारी खुद की कमाई हम कैसे खर्चा करें है ना तब समझ में आते और दुबाब के कमाई ना तो किसनो खर्चा कर ले हाँ एक रिश्ते के कि देख सुन के खर्चा कर रहे हो काखर से अपन गुरुजी से पूछ के तब मुखिया कैसे होना चाहिए मुखिया को मुख्य के समान होना चाहिए कैसे जैसे भगवान पहला सत्रदिश मुखिया को तुम मुखिया बनने जा रहे हो राजा बनने जा रहे हो तो राजा को कैसे होना चाहिए तुम्हारे पास कोष है धन है संपत्ति है अब खर्च कैसे करना है तो कहे मुंह ये जे शरीर हमारे शरीर है ना एक मुखिया कौन है मुंह हरे कर है ना संचालन कौन कर रहा है ये मुंह कर रहा है घर का परिवार का संचालन कौन करता है पिता करता है ना एक पिता को कैसे रहना चाहिए तो मुंह के समान कैसे जैसे आज भानपुरी गांव में हम भंडारा में भोजन करें सबले पहले जितना रसोईया है तेन जितना खाना हमारे पड़ोसिया है तेन अभी गांव दाई भाई बहनी जब एक रुपये जोड़ जोड़ के हमारे मन में इतना बड़े व्यवस्था करते इतना चुटले टमाटर की चटनी इतना सुंदर आलू और चना की सब्जी बने हैं मैं मुफ्त बड़ाई नहीं कर रही दीदी सचमुच में बहुत टेस्टी जब नहीं भोजन करो तो जरूर भोजन करो और जा करके भैया मैंने बार बार धन्यवाद देते बहुत सुंदर सब्जी खाना बना है ना इतना सुंदर दाल भात सब्जी हम खाएं हमारे कहाँ की मुंह में है ना एक जोरदार ताली हमारे यहाँ का रसोईया वाले भैया रसोईया भैया जी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है तो हाँ भात दाल हम खाएं सब्जी है ना कहाँ की मुंह में मुंह हमें मुझे जगह दिखत तुम दाल भात सब्जी मटर टमाटर चटनी दिखत मोर मुंह में नहीं ना कहाँ चले पेट में तो जब मुंह जब खाते तब पूरा शरीर के अंग के पालन करते अपने नहीं रखी बेचारा आंख लगना चाहिए एक पाव जरूरत है तो एक पाव दे दी कान लगना चाहिए कान सुनी ना अभी कथा सुनी सब जन तो कान ला भी ऊर्जा की जरूरत है तो कितना चाहिए कान ला उसका दे दी है ना अब भात खाना है तो हाथ कही दी मैं भात नहीं खाता थारे रहा दी पाँचों डाल बांध दी तक भात नहीं जाए ना तो क्या कहते हाथ खाई पैर है चल के जाही भोजनालय तक है ना सबो जन सेवा यहूं मन करी ना ता भात ला कतना कतना दी पैर ला जितना चाहिए उतना पैर ला दी हाथ ला जितना भोजन चाहिए हाथ ला दी जितना आँखी ला चाहिए उतना आँखी दी कान पूरा अंग के पालन हम खाए हो वो है ना अगर भात उतना कर खान तो पूरा शरीर वो सब जन मिल गए है ना तो सब ला बरोबर बरोबर मिल कहूँ ज्यादा नहीं कहूँ कमती नहीं लड़त नहीं है मैंने तोला ज्यादा दे दी हाँ की तोला ज्यादा दे दे कान ऐसे नहीं सब ला बरोबर वही प्रकार से मुखिया ला होना चाहिए अपन कर कुछ मत रखे लेकिन पूरा परिवार ला बराबर बराबर सबको विवेक के अनुसार देना चाहिए तो मुखिया ला इसने होना चाहिए नहीं राजकोष तोर हरे तो सब मीर हड़प ऐसा नहीं करना है और मुखिया लोग कैसे होना चाहिए राजधर्म कैसे भगवान राम बता रहे हैं आइए अगली चौपाई से गीत प्रशंसा करते हैं बोले रखा श्री रामचंद्र की जय।
लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना। तन हो जाए माटी के समान, तन हो जाए माटी के समान, तन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना। ओ पहली भजन राम जी की होई बीड़ा पार, करली भजन राम जी की होई बीड़ा पार, पहली भजन राम जी की होई बीड़ा पार। करली भजन राम जी की होई बीड़ा पार। जीवन में यके मुख मैया हाथ में पतवार, जीवन नैया के मुख मैया हाथ में पतवार, जीवन में यके मुख मैया हाथ में पतवार। जीवन नैया के मुख मैया हाथ में पतवार। प्रभु चरण में माथ देवा जन तुमने अबीरा करो, प्रभु चरण में माथ देवा जन तुमने अबीरा करो, प्रभु चरण में माथ देवा जन तुमने अबीरा करो, माथ देवा जन तुमने अबीरा करो। राम बिना जिंदगी अबिरथा जाहिना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना। तन हो जाए माटी के समान, तन हो जाई माटी के समान। एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना, एक दिन दुनिया खन के तन लपाट दीना। राज धर्म नोई, मन मन माव मनोरथ जोई, बंधु प्रमोद भाती बिनु आधार मन पोषण साथी। भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच सनेह विवस समाजो। प्रभु करि कृपा अवधि सादर भरत शीस धरि। राज धर्म सर्व सेत नोई, और जिमि मन माहा मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुनताती। राज धर्म सर्व सेत नोई, जिमि मन माहा मनोरथ गोई। मतलब भगवान राम के कहना है एकदम लंबा चौड़ा मतलब यहाँ पे नहीं बोलना है कि इतना परिभाषा है, लंबा चौड़ा नहीं बोलना है ना। डेफिनेशन दे भगवान एक के ठन राजधर्म की परिभाषा। अभी जो मैंने आप लोगों को बोली क्या कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को प्रत्येक घर का जो प्रत्येक जो सदस्य, प्रत्येक जो मेंबर है ना, सबके लिए बराबर प्रेम होना चाहिए। ताकि जैसे अगर घर में 2 भाई हैं, पिताजी नहीं है ना, ता बड़े भाई ला जब पगबंदी हुई तो पगबंदी में बड़े भाई तागा पहना देंगे, है ना। अब 2 देरान जेठानी घर में दाई घलो है, बात तो नहीं चल दे, ओखर जगह में सियान बड़े भाई बना देगी, ठीक है ना। ता अब वो घर के मुखिया भाई है, तो भाई के घलो कहूँ 2 जन लड़का है, छोटे भाई घलो 2 जन लड़का है। मान लो त्योहारी तिहार है ना, उदाहरण लेके बता, मान लो तिहार है तो बड़े भाई का कर्तव्य, मतलब मुखिया का कर्तव्य क्या होना चाहिए भगवान राम के अनुसार। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान मुखिया को मुंह के समान होना। मुंह खाता जरूर है लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं देखता, पूरे अंगों को बराबर बराबर बांट देता है। तो बड़े भाई को क्या चाहिए, अपनी बेटी और बेटे के लिए अगर वो कपड़ा खरीद रहा है दिवाली में,
है ना। मान लो अच्छा सुंदर ड्रेस बर बेटी बर खरीदती तेन हाँ बड़े भैया अगर अपन बेटी बर ले थे तो एकदम 2000 के, अब वही छोटे भाई बेटी बर लेवा थे तो वह 500 के, तो ए मुखिया का गुण नहीं है ना। तोर पर तोला मुखिया बना है ना। ता ते अपन बेटी बर घलो 2000 के फ्रॉक ले और तोर का कहते छोटे भाई बेटी देखो 2000 की फ्रॉक खरीद, तब तो ते सही मुखिया का बरोबर पालन करना है। अपन बेटा बड़े 2000 के पैंट शर्ट लेवा था, शेरवानी खरीदे तो हने तो छोटे भाई की बेटे मत है इसने अलवा जलवा पैंट और शर्ट खरीदे तो वो गलत है ना। ता दोनों जन मत बरोबर मान के चल है ना। और दूसरा चीज एक बात तो बहिनी मन के लिए मैं एकदम कथा से थोकन हट के भी कहना चाहूँ एक से थी। मान लो दूजन दोनों भाई है, दूजन घर मन के भाई मन है, ठीक है। और माँ हाँ भाई मान लो दिवाली त्योहार आ गया, मेरा विचार है क्योंकि सास है अब ससुर जी तो है नहीं है ना। ता अपन बर तुम दिवाली त्योहार में लोहरा लेवा तो अच्छा अपन बर ले और दाई भाई सासू माँ बर तोर माँ यही ना तोर में के ले तो एकदम दुकान धर के ओकर पर अपन पसंद कपड़ा खरीद चल माँ बर साड़ी लूँ अपन मन के। ता हमन का कहथन मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, आई लव यू सो मच, आपके बिना मैं जियन नहीं सकूं। और जेन माँ तो आदमी पैदा करे है ना तेखर बर साड़ी ले बर तो जी ब्याह नहीं तो जेन माँ तो इतना सुंदर पति दे है तत्ते पति पर इतना प्रेम है तेखर माँ पर इतना अकन घलोक नहीं रहे। जब महतारी कहीं गारी दी ना सागला कैसे रहे थे कांति नमक ज्यादा है तो माल माँ सो सॉरी कल बढ़िया बना दो बिगड़ी सास जल्दी सहेली में समझा रहे ऐसे बिगड़ दी उस बात लगा सास कही दी था उस बात सास कही दी था कैसे राधे साग चट नमक ला भर दे तो सिट्ठा तो का कही बहू इधर डोकरे मारे घरों ने ना भाषा बदल गई आप तो मत करो इसमें है ना भाई पति प्रेम करते तो फिर माला घलों प्रेम करना चाहिए कतनो कही थे जरूर लेकिन मानते कितना चाहिए। आज तो मैं पूरा पब्लिक के सामने एक चीज बहुत सुंदर शेयर करना चाहूँ, आप आपे में भले कही हूँ कि दीदी अपने मुंह से अपने गुणानुवाद करत है कि मोर मालूम नहीं जब मैं हम बठेना गांव में हम नौकरी में बाहर रहते हैं वहाँ लाए ना तो गांव में से सुंदर महिला मन की समिति बना रहे हैं मंडली बना रहे हैं तो सहेली मन एती ओती लड़ाई झगड़ा करे मतलब बैठार के सुंदर मंडली गठन करें ओखर समय उठना बैठना करें त जेन अगल पड़ोसी मन जिंदगी भर की दुश्मन रही ना मंडली बनाए रमान मंडली दोनों जन के बेस्ट फ्रेंड बन गए है ना। कहूँ वो बताइए भाई फलानी घर कैसना है कैसने आपस में मिलजुल के रहना जय श्री राम कहना ऐसे के सिखाए। गांव से बाहर से महाराष्ट्र कोई व्यक्ति है बोलते बठेना बस्ती में वो मन बताइए कि हमारे मंडली पहले बने नहीं रही हमारे गाँव में तब मंडली मतलब बस्ती वाले में एकदम छिदिर बिदिर रही सब जन कहूँ ओखर संग नहीं बोलते वो ओखर संग नहीं बोलते आपस में सब जन। आज के डेट में हम जब तिहार मानेंगे होली तिहार दिवाली तिहार हरेली मोला नाचल नहीं गाय पर आके नाचल नहीं सब जन सुआ नाची सब जन डांस करी होली दिन सब जन मोर खराक सब जन एंजॉय करते हैं। मैं सब जन बने राम के खवाता हूँ हाँ दही बड़ा बना के खिला देती हूँ ये खिला देती हूँ मुझे नाचे को दिल नहीं है लेकिन आज इतना अच्छा लगे सब जन मिलजुल के रही थन ना दीदी और सास नहीं बोलती तो सिर्फ कथा में सुन के सीख गई ऐसने ये जिंदगी में सीख सुन के उतार ले कतको भी जिंदगी सुधार सकते लेकिन सुनते भर ओला उतारे के प्रयास बिल्कुल नहीं करें है ना। तो ऐसे में एक दिन कहा से 11 अप्रैल के बाद रहे मोर घर में 3 जन आदमी हैं दीदी के तो आप ला सम्मानित करे पर हमारा फलाना कर्मचारी भवन में आप ला आना है आपको रमा देवी अवार्ड के लिए दिल्ली ले जाना है। मैं एक बता के काक से अवार्ड भैया नहीं आप मन महिला मन ऐसे संगठित करके ऐसे कुछ काम करे हो गई के वो तो ठीक है लेकिन का के पर्पस मोला मिलने वाला है तो मोर सहेली मन बताई जानती दी ये मन सबो जन आए रहे हमन बैठे रहे सबो जन माता दिवाला में ता सास बहुत कुछ गुस्सा निकल गई तो ही तब मैं जब मैं शादी हो कहा दीदी तो मोर सास है ना कही का कि मैं बहू का मुंह देख लेते हूँ तब भगवान ले थे इतना मतलब करसा धर के मोर सोपे के नहीं रही लेकिन भगवान की कृपा ऐसे ओखर जतन करे सेवा करे और सेवा की कृपा ऐसे मोर सास के कि चेन धगात की तोर बहू की मुंह देख लेते हैं तहान मर जाते हैं 10 साल 85 में मोर शादी हुई 85 20 मार्च के और मोर सास खत्म हुई ध्यान दो 85 में मोर शादी हुई से और सन 2007 में मोर सास 10 जनवरी के खत्म हुई से
तो इतना कृपा भगवान के वो चलते बोले इतना जन के बीच में दिल्ली जा मतलब जाए के लिए फ्लाइट के टिकट के आप अवार्ड मिलना है दीदी। तो ये सबकी कृपा खाकर मैं सास के स्थिति आज पूरा दुनिया में जाने के वैसे कि मैं मंडली सिर्फ हम व्याख्याकार बन गए वैसे बात नहीं, वो खर कृपा है। अंतिम समय में आशीर्वाद दे के वो गीस की बेटा पूरा दुनिया में नाम कमा भी हैं, दूधे खावे दूधे अचोबे है ना। तो आज खर कृपा हरे कि माँ की थोड़ा सेवा कर लो, एक मुठ्ठा अच्छी अकन खाई लेकिन कहूँ मतारी मोर घर में आते ना मैं तो कहता हूँ अरे अनाथ अभी तो लान के मोर कर में सेवा कर लो, ऐसे भाव होना चाहिए। तो जिन पति से हम इतना प्रेम करते हैं ओखर कृपा हमारी माँ के कि आज मेरे 2001 से मंडली गठन हुए और जहाँ से शुरू हुए आज वही हुई स्थान में नहीं तो मंडली मन बनते 2-4 साल में इतनी होती बिखर भी जाते है ना। और आज 25 साल से फर्स्ट सेकंड रैंक आज भी वो जगह बने छुए अपन के क्षेत्र में भिलाई में मैं भी लेके गया हूँ पहला है ना इनाम कोका भिलाई में भी मना रहे हैं कंपटीशन मंच में हम फर्स्ट प्राइज लेके हां से गए हैं है ना। जो तो इतनी हो मैं मोर अपन एक्सपीरियंस शेयर कर अपन के साथ में कि जेन मां मोर सोबे खड़े नहीं हो सकती सिर्फ सेवा मोर पति देव नौकरी कोरबा में रही हमें संग में धर के लेके मोर साथ में रखे एक ठन कमरा में संग में रह के तब कोशिश करो कि कहूँ देख के कुछ कोई प्रेरणा लो जीवन में। तो यही बात मैं कहता हूँ कि दो भाई है तो प्रेम से रहे आपस में, हाँ तब तो मुखिया मुख्य समान होना चाहिए और सेवक लगे से होना चाहिए। ये दोनों जन की व्याख्या थी, मुखिया को मुख्य समान होना चाहिए और जो सेवक है उनको कैसे होना चाहिए। जैसे शरीर के मुखिया मुँह हरे और सेवा कौन हरे, हाथ है सेवा के, पैर है सेवा के, आंखी है सेवा के, कान है सेवा के ना। हम कोनो करेंगे मान लो तो सेवक मुखिया सेवक कर बद नयन सो है ना, सेवक कर बद नयन सो मुखसा साहिब होए। ध्यान दो शब्द में, सेवक कर पद नयन सो मुखसो साहिब होए। मतलब सेवक ला हाथ मतलब कर मतलब होते हाथ, पद मतलब होते पैर, नयन मतलब होते आँखी। सेवक ला हाथ के जैसे चाहिए होना चाहिए, पैर के जैसे होना चाहिए, वो आँखी के जैसे होना चाहिए। कैसे मान लो एक जाम के फल फरे देखी को ना आँखी आँखी देखी सेवा कैसे होना चाहिए एकदम परफेक्ट बता रही हूँ आपको कि आँखी देखी फल फरे जाम फरे तब वो आँखी कही ये जाम ला तोड़ते काजी के हाथ कही हाथ ला ते तोड़ना हाथ हटोरी हाथ हो गई मैं नहीं तोड़ूंगी पाछू डांस कर देता नहीं टूटे ना। अब पैर पे ते तोड़ ले फिर मैं नहीं जाऊँ पेड़ करता सेवा पैर कहा थे मैं नहीं जाऊँ तो हम जाम नहीं तोड़े सकते तो पैर सेवा कर है। अब पैर सेवा करके जाम के पेड़ तक लगी हाथ पहुँच यहाँ जाम ला टोरिस और टोरिस आँखी देखी टोरिस कौन हाथ देखिस कौन आँखी गीस कौन पैर और खईस कौन मुंह। एक जोरदार तालियां अपन कैसे एकदम कुछ नहीं बजाओ भाई इतना सुंदर बात बता मुंह। हाँ मुंह जाम रखाइस भैया है ना। और जिन दीदी में बड़ी तेखरो कथा है ना मार खेस पीछ काबर और रखवार देख डरिस तेखर से है ना मार खेस कौन पीछा ता और रोइस कौन जब मार बेटा नाखी गलती किसकी थी आँख की थी आँख ने देखा आपको सजा मिली बात ऐसी होती है ना। तो आज भरत जी महाराज के पास बताते आधार दीजिए प्रभु और तब भरत भैया आधार देते का भरत भैया भगवान राम चरण पादुका देते और चरण पादुका लेकर के भरत जी महाराज अयोध्या नगरी में आते और 14 साल तक राजकाज चलाई नहीं। तो कहे कि आशा यही है कि घर परिवार रामायण सिर्फ सुने बनना है ये जीवन में उतारे के घर। आओ एक भजन सुना आपसे विदा लेते हैं। लखन चंद्र की जय थोकिन सुन तो ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले थोकिन सुन तो ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले थोकिन सुन तो ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले थोकिन सुन तो ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तुलसी
रामायण कथा सुन तो ले शौकीन बैठ तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तन के पीरा हरि मन बुधा जाही तो 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 सुना मन मंदिर माँ हो जाही तोर जोर सुना मन मंदिर माँ हो जाही तोर अंजोर सुना मन मंदिर माँ हो जाही तोर जोर सुना मन मंदिर माँ हो जाही तोर अंजोर संगले छोड़ के चल जाओ रे फूलों में आल जोर संगले छोड़ के चल जाओ रे फूलों में आल जोर ऐसन बढ़िया रचना ऐसन बढ़िया रचना रचे तुलसी मानस गंगा के रस पिलो ऐसन बढ़िया रचना रचे तुलसी मानस गंगा के रस पिलो सुन तो मिलेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले सुन तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले नर्तन योनि की चिंता ल तुम भगा लो नर्तन योनि के चिंता ल तुम भगा लो नर्तन योनि की चिंता ल तुम भगा लो नर्तन योनि के चिंता ल तुम भगा लो हृदय मारा में रतन प्रभु ला बसा 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 लो पल भर के दिन गानी माँ मेरा जन गवाओ पल भर के दिन गानी माँ मेरा जन गवाओ भजन पूजन कर ले भजन पूजन कर लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले भजन पूजन कर लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तो फिर सुन तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तो फिर सुन तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। हेलो, चलो जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। बहुत सुंदर पावन प्रस्तुति आप सबके बीच में बहुत सुंदर ढंग से जय जगजननी महिला मानस मंडली बठेना धमतरी के हमारे मातृ शक्ति मन के माध्यम से आप सब